ओके, तो आज के लेक्चर में हम पहले ये सीखेंगे कि अगर हमें कोई अपनी इमेज डेटाबेस में अपलोड करनी है, अगर हमें कोई अपनी इमेज यानी कि हमारे पास कोई फाइल हो और हमें वो डेटाबेस में अपलोड करना हो तो हम कैसे करेंगे। सिंपल है। और कोई भी इमेज यानी कि कोई भी फाइल हो जिसको हमने HTML में इनपुट टाइप फाइल करके यूज किया हुआ हो, कैसे किया हुआ हो, इनपुट टाइप फाइल करके यूज किया हुआ हो, और हम चाहते हैं कि वो डेटाबेस में क्या हो जाए, सेव हो जाए, डेटाबेस में आ जाए। अब एक बार याद रखिएगा, अगर मैं आपको अपना डेटाबेस का सिस्टम दिखाऊं और अगर हम यहाँ पे चलें लोकल होस्ट 06e php माई एडमिन पे, ठीक है, तो आप लोगों को नजर आएगा कि php माई एडमिन पे जब हमने डेटाबेस पे चलते हैं, हमने किस नाम से डेटाबेस बनाया था? तो शायद माई कंपनी के नाम से बनाया था या माई एपटेक के नाम से बनाया था। माई एपटेक के नाम से बनाया था। और आप देखोगे जब मैं स्टूडेंट्स में जाता हूं तो आपके पास जो फाइल अपलोड हुई हुई है वो किस नाम से हुई हुई है? आपके पाथ के नाम से। यानी कि ओवरऑल जो फाइल का नेम है, पाथ नहीं, फाइल का जो नाम है, यानी कि 3.jfif 4.jfif 5.jfif, यानी कि हमने अगर अगर कोई पिक्चर डेटाबेस में सेव करनी है या कोई फाइल, तो वो अपने पर्टिकुलर नाम के साथ सेव होगी। सही है। और एक्चुअल में जो ये फाइल है ये कहां मौजूद होगी? आपके डेटाबेस में। ये देखो इमेजेस के फोल्डर में वो इमेजेस यहां मौजूद हैं। ये बात दोबारा क्लियर करिएगा कि जब भी डेटाबेस में आप कोई चीज सेव कराओगे तो डेटाबेस में वो एक्चुअल मौजूद नहीं होगा, बस उसका नाम होगा। उसका नाम, जैसे कि इसका नाम क्या है, 2.jf या abdul.jfif। अब हाँ, उसका नाम दिया हुआ है, एक्सटेंशन दी हुई है, एक्सटेंशन के साथ। अब वो कहां पे होगा, ये abdul.jfif कहां पे होगा और फ्रंट एंड पे कैसे लगेगा? अब मैं आपको दिखाऊं तो फ्रंट एंड पे तो हमारे लगा हुआ है। अगर हम फ्रंट एंड देखेंगे तो फ्रंट एंड पे तो देखो ये फाइल लगी हुई है। अब ये कैसे लगी? कि हमने उसको बताया कि भाई आप इस फोल्डर में जाके abdul.jfi उठाओगे, यानी कि एक्चुअल जो है वो आपका किस में मौजूद होगा? फोल्डर में मौजूद होगा। लेकिन अभी आप देखना, अभी तो हमने फ्रंट एंड से अपलोड ही नहीं करवाया, अभी तो हमने फ्रंट एंड से कोई काम ही नहीं किया हुआ। ये सारा काम तो मैंने ऑलरेडी अपने डेटाबेस में रखा हुआ है, जब ये शो हो रहा है। बात समझ आ रही है? अगर मैं डेटाबेस में से कोई चीज यहां से डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे देखो मैंने अपना आखिरी रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, और जब मैं फ्रंट एंड पे आके रिफ्रेश करूंगा तो एक से लेकर वो आखिरी का रिकॉर्ड 16 17 जो है ना, वो 17 क्या हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अगर इंसर्ट करना चाहूं तो इंसर्ट भी मैं फ्रंट एंड से करूं। इंसर्ट भी मैं क्या कहां से करूं? फ्रंट एंड से करूं। तो फ्रंट एंड से डेटा को सेव इंसर्ट करवाने के लिए तो आसान है कि हम यहाँ पे इसको 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 जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट है इसको तो आप इजीली इंसर्ट करवा दोगे। कैसे? इंसर्ट की क्यूरी लगा के, जैसे कि हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है। अगर मैं एसक्यूएल पे आ जाऊं, इंसर्ट पे चलूं, तो इंसर्ट की सिंपल ही क्यूरी लगेगी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और वैल्यूज, और जितनी वैल्यूज यूजर के इनपुट से आएंगी मैं इंसर्ट करवा दूंगा। लेकिन असला मसला आता है कि हमने अगर फाइल को अपलोड करवाना है, और अपनी फाइल को अपलोड कराना है, तो उसका एक तरकीब होती है। अब वो तरकीब क्या है कि आपका जो नाम है, सिर्फ फाइल का नाम, वो आपके डेटाबेस में सेव होगा, और डेटाबेस में सेव होगा, और आपने उसको अपने फोल्डर में अपलोड करवाना होगा। यानी कि जब जब आप एक फाइल अपलोड कराओगे तो वो लाजमी तौर पे आपके फोल्डर में भी क्या होगा, अपलोड होगा। आज मैं आपको पहले ये वाला काम कराऊंगा, देन हम एक्चुअल इंसर्जन करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, और जरा गौर से देखिएगा, मैं 06E अपने मेन फोल्डर में आ गया हूँ, और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल-Shift-N प्रेस करूंगा, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा कि भाई अपलोड अपलोड IMG के नाम से एक फोल्डर, सिंपल फ्रॉम द स्क्रैच करवा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके हम राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड करेंगे, और VS कोड मैंने ओपन कर लिया। तो मैं काम करूंगा, मैं अपने डेटाबेस में आऊंगा, अपने नॉर्मल डेटाबेस में आऊंगा जो मैंने अपना बनाया हुआ है। इसके अंदर मैं एक और टेबल बना लूंगा अभी टेम्परेरी, आपको समझाने के लिए कि फाइल कैसे अपलोड होती है। तो देखो मैंने यहाँ पे अपने एपटेक में आ गया, और यहाँ मैं लिखूंगा भाई मुझे एक नया टेबल क्रिएट करना है, और टेबल का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ। लिखा हुआ है टेबल का नाम, लिखो यहाँ पे, सब गौर से देखिएगा। टेबल का नाम यहाँ पे रखूंगा मैं अपने वही डेटाबेस में आया हूँ, नॉर्मल डेटाबेस में, और टेबल का नाम रख देता हूँ यहाँ पे। तो एक नाम के दो नहीं, हाँ नहीं, एक नाम के दो नहीं बन सकते, लेकिन अलग अलग मैंने यहाँ पे लिखा फाइल, और यहाँ पे सिर्फ मैंने इसको दो पैरामीटर दिए। दो पैरामीटर मैं क्यों दूंगा, मैं गो पे क्लिक करता हूँ तो ये बकायदा वो बनाएगा। एक में मैं क्या दूंगा, एक में मैं उसको आईडी दूंगा, और एक में मैं उसको इमेज का नाम दे दूंगा। सिंपल, और कुछ नहीं चाहिए, अभी हम सिर्फ सिंपल काम कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे दे दिया IMG यानी कि फाइल का नाम। इसको मैं वारचार कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट। यहाँ
ऑटो इंक्रीमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने वाउचर क्यों लिया है, इसके बारे में पता करनी है। अब देखें, मैंने आपको बताया कि हम जब अपना डेटाबेस में जब डेटा को सेव करेंगे, तो डेटा को जब सेव करेंगे तो वहां पे हमारे पास इमेज का पाथ आएगा, यानी कि 2.jpg। अब बताओ ये क्या है? मैंने कहा भी मुझे इमेज सेव करानी है, तो इमेज इस फॉर्मेट में सेव होगी, ऐसे बताया था ना मैंने आपको। तो ये जो आपको फॉर्मेट नजर आ रहा है, ये फॉर्मेट var के अंदर आएगा या इंटीजर में आएगा या किस में आएगा? बताओ। var में आपको क्योंकि पता है, देखो टू एक नंबर है और जेपीजी क्या है, एक करेक्टर है, और डॉट भी आ रहा है। डॉट एक स्पेशल करेक्टर हो गया, तो हम इसको किस में ले लेंगे? var में। तो हाँ, उसमें बॉल ब्लॉब यूज करते हैं। लेकिन हम अभी ना देखिए, अब हमारा सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने इमेज रखनी तो है, इमेज हमारी एक्चुअल में कहाँ रखी है? फोल्डर में। हमें यहाँ पे सिर्फ पाथ रखना है अपना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, हम क्या करेंगे, पहले आके इसको सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद ये बोलेगा प्लीज एंटर अ वैलिड, क्योंकि हमने यहाँ पे करेक्टर नहीं दिया, मैंने 255 दे देता हूँ, और मैंने इसको सेव कराने की कोशिश की तो इसने सेव कर लिया। अब हमारा माई एपटेक के अंदर एक डेटाबेस का नाम है और टेबल का नाम है फाइल। सिंपल। अब हमने बस, अब हम टेंशन फ्री हो गए, अब हम अपने बूट स्टेप में आ जाएंगे, और सॉरी फाइल में आ जाएंगे, और यहाँ पे आके बनाएंगे index.php। और index.php हमने थोड़ी सी गलत बना ली, F2 प्रेस करके इसको हम फाइल को ठीक करेंगे। अच्छा भाई, सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने बॉयलर प्लेट पे, और हाँ, बॉयलर प्लेट पे आने के बाद हम यहाँ पे आके एक अदद TAINER कंटेनर बनाएंगे, और यहाँ पे शायद बूट स्ट्रैप नहीं है, तो हम यहाँ पे आके हर जगह पे आ रही थी इसका आइकन, ये एलिफेंट ऐसे काम छोड़ आपकी तरफ से नहीं बात। क्या हो गया? जुड़ जाती है तो इसका जो आइकन है वो तो वो है ना। एलिफेंट है और एलिफेंट इतनी आसानी से हर जगह नहीं। वैसे अच्छा सवाल है ये, कि एलिफेंट जो है ना वो तो माशाल्लाह से हुजूम वाला होता है। क्योंकि पता है, मुझे पता है एलिफेंट से क्यों भी तजवीज दी जाती है, शायद इसलिए कि एलिफेंट एक जो है ना, एक बहुत ज्यादा नहीं 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 नहीं, बहुत पुराना जानवर है। यानी कि डायनासोर्स जब होते के हाँ, एंशियंट जानवर है। अच्छा, आपको पता है कि जो हमारा एलिफेंट था उसका एक बहुत बड़ा हुजूम हुआ करता था, और बड़े बड़े दांत हुआ करते थे। हाँ, और वो शायद चले गए। और जो ये जानवर जो अभी हमारे पास एलिफेंट है, ये बहुत ज्यादा इनोसेंट एलिफेंट है, ये तो इनका कोई वो नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं, डाउनलोड्स में चलते हैं, और यहाँ से आके अपने बूट स्टेप के 2 लिंक उठा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको हेड के अंदर रख देता हूँ। सिंपल हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया गाइस, ये मेरा कंटेनर था, और इस कंटेनर के अंदर आके मैंने यहाँ पे INPUT इनपुट टाइप फाइल बनाई, इनपुट टाइप फाइल। सिंपल है। और इनपुट टाइप फाइल बनाने के बाद मैं काम करूंगा, इनपुट टाइप फाइल बनाने से पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्म भी ले लूंगा। ठीक है भाई, फॉर्म मैंने अभी लिया यहाँ पे गेट का, और इस फॉर्म के अंदर आके मैंने ये इनपुट टाइप फाइल रख दी, और इसके अंदर आके INPUT इनपुट टाइप क्या रख दिया? सबमिट। ठीक है भाई, बटन जो है ना नहीं रखेंगे, सबमिट रखेंगे, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी कि भाई अपलोड फाइल। अच्छा भाई, अब यहाँ पे आके ये फॉर्म के अंदर मैंने एक्शन क्या देना है, मैं चाहता हूँ कि इसी जगह ही ये अपलोड हो, इसी जगह ही ये काम हो। और लेकिन एक और मजीद मैं वो काम सिखाना चाहता हूँ कि हम क्या करते हैं, जब हम फॉर्म यूज करते हैं तो हम एक्शन की जगह पे इसको कहीं और भेजना चाहते हैं, कि भाई जब हम ये फॉर्म सबमिट हो तो आपने ये वाला एक्शन परफॉर्म करना है या इस जगह डेटा लेके जाना है। ठीक है, लेकिन हम एक काम करते हैं, पहले ये मेरा जो अपलोड है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जब अपलोड हो कोई चीज, तो एक नई चीज सिखाता हूँ आपको, कि मैं अभी यहाँ पे एक्शन हटा देता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं इसी जगह पे काम करूं, इसी फाइल में रह के काम करूं। और मेथड में कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं? गेट का। मैं अपने बटन को भी एक नाम दूंगा, मैं अपने बटन को भी एक नाम दूंगा, और वो नाम दे दूंगा जैसे कि भाई कोई भी दे देता हूं, गेट फाइल के नाम से। सिंपल हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ गाइस, मैं इसके नीचे आ रहा हूँ, जैसे नॉर्मली हम आते हैं, और यहाँ पे आके मैं अपना PHP ओपन करूंगा। मैंने अपना PHP ओपन किया। हमारे पास ना एक बहुत ही बढ़िया मेथड है, इसका नाम है इस सेट। क्या मेथड है? इस सेट। इस सेट PHP में मौजूद है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि इस सेट इन PHP,
तो इस सेट PHP में मौजूद है। और ये देखते हैं कि क्या कोई वेरिएबल सेट किया गया है which means that it has to be declared and is not null. The function return true if the variable exists and is not null. Otherwise it return false. Guys, एक इस सेट का फंक्शन है जो ये चेक करता है कि कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है और वो डिक्लेयर किया गया है या नहीं किया गया, वो इसको चेक करता है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मैंने देखो आपके सामने एक नेम को यहाँ पे डिक्लेयर किया, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि जब कोई बटन पे क्लिक किए, बटन पे क्लिक करे, तो बटन पे क्लिक करने पे वहीं बैठ जाओ उसके साथ, हन्नान के साथ बैठ जाओ, स्क्रीन खाली है। अगर कोई बटन पे क्लिक करे तो बटन पे क्लिक करने पे हमारा जो है ना कोई काम हो जाए, ये फाइल अपलोड हो जाए, सिंपल है। तो मैं यहाँ पे आके एक छोटा सा काम करता हूँ, मैं लगाता हूँ इफ, और यहाँ लगाता हूँ इस सेट। इस सेट का मतलब है क्या कोई चीज सेट है, क्या किसी चीज पे क्लिक किया गया है, क्या बटन को प्रेस किया गया है। और आप बटन को प्रेस करने के लिए आपको पता है कि ये फॉर्म है और फॉर्म में आपने नाम दिया हुआ है और नाम के साथ इसका मेथड अटैच होता है। तो आप क्या करोगे, इसके आगे ब्रैकेट लगाओगे और बताओगे कि भाई देखो $get मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, और $get के साथ मैं यहाँ पे आके उसको दे दूंगा एक गेट फाइल के नाम से। गेट फाइल इसका क्या है, इसका नाम है, गेट फाइल क्या है, इसका नाम है। और मैंने यहाँ मेथड इस्तेमाल किया हुआ है पोस्ट। अगर मैं यहाँ पे आके अपना मेथड पोस्ट कर दूंगा, मैंने आपको डिफरेंस बताया था गेट और पोस्ट में, तो मुझे यहाँ पे गेट की जगह पे क्या करना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा, सिंपल सिंपल है। अब यहाँ मैंने बोला कि भाई देखो अगर मेरा जो मेथड जिससे मैंने इस्तेमाल किया है पोस्ट, अगर वो ये नाम क्लिक किया गया है, ये सेट है, क्योंकि देखो ऑलरेडी मैंने यूज तो किया हुआ है। अगर ये सेट है तो तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, तुमने पहले तो उस फाइल को गेट करना है। अब गाइस यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जब हम फाइल को अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें PHP कुछ एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड करता है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 2-3 काम करने होंगे एक्स्ट्रा। पहले तो मैं अपनी फाइल को एक नाम दूंगा, जैसे हम नॉर्मली देते हैं, क्योंकि गेट करना है मुझे। तो मैंने यहाँ पे अपनी फाइल को कोई नाम दे दिया, जैसे कि मैंने इसको दे दिया IMG के नाम से। और जब मैं अपने फॉर्म में कोई फाइल अपलोड करना चाहता हूं तो मैं अपनी फॉर्म में एक नया एट्रीब्यूट ऐड करता हूं जिसका नाम है इंक टाइप। क्या नाम है इसका, इंक टाइप। इंक टाइप का मतलब क्या है बताता हूं, और इसमें हम लिखते हैं मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। जब देखो जब हम एक नॉर्मल काम कर रहे हैं तो नॉर्मल काम कर रहे हैं, आईडी और नेम और क्लास और जेंडर ये सब नॉर्मल है। हम जब फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे अपने फॉर्म को एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट देंगे जिसका नाम है इंक टाइप। इंक का मतलब है इंक्रिप्शन टाइप, इंक्रिप्शन टाइप। और मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा है कि हमारा जो डेटा है वो मल्टी पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है और मल्टी पार्ट में ब्रेक होके देन अपलोड होता है। जब आपको देखा, जब आप, मैं यूट्यूब पे अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये कितनी लंबी वीडियो हो सकती है, MB में भी चली जाती है, आपको पता है ना। आप देखो यूट्यूब इसको फौरन अपलोड करता है अपने सर्वर पे। कैसे करता है गाइस, वो एक ग्रीडी अप्रोच यूज करता है। ग्रीडी अप्रोच क्या होती है, ग्रीडी अप्रोच ये होती है कि आप बहुत बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट करके उसको, हर टास्क को सॉल्व करो और उसका फिर मेन में इंसर्ट कर दो। यानी कि मैंने बोला भाई तुम लोगों ने आज ये काम करना है और कोई खाना बनाना है बड़ा खतरनाक सा, जो बड़ा लंबा प्रोसेस हो। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग ग्रीडी अप्रोच क्या होती है, आप उसको छोटे छोटे टास्क में ब्रेक कर दोगे और छोटे छोटे टास्क में ब्रेक करने के बाद देन आप काम करोगे, तो आपका काम जो है ना एक इजी हो जाएगा। तो इसमें और क्या होता है कि हमारा जो डेटा है, वो फॉर्म का जो डेटा है वो मल्टी पार्ट में कन्वर्ट होके जो है ना अपलोड होता है। अच्छा, इतना काम करने के बाद यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर हम नीचे आ जाएं तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस फाइल को गेट करना है। ये देखो ये हमारी फाइल बनी हुई, नहीं लेकिन थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा सा चेंज आता है इसके अंदर। वो चेंज ये आता है कि आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हमने ना इसको कॉल करवा सकते थे और या फिर इसको नेक्स्ट पेज पे भी लेके जा सकते थे। एक तरकीब तो आपने सीखी कि अगर मुझे किसी फॉर्म के डेटा को वही प्रोसेस करवाना है उसी फाइल में, तो आप उसको क्या दे दोगे, उस बटन को क्या दे दोगे, एक नाम दे दोगे। पहले हम बटन को नाम नहीं देते थे, पहले हम बटन को सिर्फ सबमिट देते थे और फॉर्म पे एक्शन परफॉर्म कराते थे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे फॉर्म अपने बटन को एक नाम दिया और बटन को कैसे कॉल करवाया, बटन को कॉल मैंने इस तरह करवाया, ये देखो देखो, नहीं नहीं नहीं, पोस्ट क्यों मैंने इस्तेमाल, क्योंकि मैंने अभी मेथड कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है। अगर मैं गेट इस्तेमाल करता तो मैं गेट गेट यूज करता। इस सेट का मतलब क्या है कि क्या ये बटन जो भी मैं एक्सेस कर रहा हूं, क्या इसको क्लिक किया गया है या नहीं क्लिक किया गया। बात समझ आ गई। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर आके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद
अपनी फाइल को गेट करूंगा। मैंने यहाँ पे बनाया माई IMG, इसके नाम से एक वेरिएबल बनाया, और मुझे यहाँ पे ये वाला फाइल अपलोड करनी है, फाइल गेट करनी है। तो क्योंकि ये एक फाइल है तो गाइस हम यहाँ पे डॉलर फाइल का एक वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। ये ग्लोबल वेरिएबल है, जैसे कि हम यहाँ पे आके डॉलर गेट इस्तेमाल करते थे। कैसे? अगर हमें कोई चीज गेट से हासिल की है तो हम यहाँ पे डॉलर गेट इस्तेमाल करते थे। अगर पोस्ट से हासिल किए तो क्या इस्तेमाल करते हैं? पोस्ट। अगर कोई फाइल है ना गाइस, तो यहाँ पे आपको डॉलर फाइल इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो क्योंकि हम एक फाइल कॉल कर रहे हैं तो मैंने अब पोस्ट ही लगाना है, बेहतर है। और यहाँ पे आने के बाद मैं उस फाइल का नाम दूंगा। मैंने उसको नाम दिया हुआ IMG के नाम से, ऐसा ही है ना? IMG के नाम से मैंने इसको देखो यहाँ पे नाम दिया हुआ है। सिंपल है। अगर मैं आप लोगों के सामने आपको दिखाऊं कि जब मैं यहाँ पे फाइल अपलोड करूंगा तो क्या होगा, अगर हम एक दफा फ्रंट एंड भी देख लें अपना, और एक दफा अपना फ्रंट एंड भी देख लें, और हमने बनाया है भाई लोकल होस्ट 06E, और इसके अंदर आके हमने अपलोड इमेज का, और यहाँ पे एक एरर आ रहा है, इस एरर को सॉल्व करते हैं। और क्योंकि मैंने यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं लगाया, टर्मिनेटर लगा के मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैंने रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने पे हमारा जो डेटा है वो अपलोड होगा। मेरे पास एक चूज फाइल बनी है और मैं यहाँ पे आके कोई फाइल चूज करूंगा। मैंने यहाँ पे आके कोई फाइल, जैसे कि ये मैंने चूज कर ली और ओपन करी। अब देखो ये जब मैं ओपन करता हूँ तो मैं अपलोड करता हूँ, तो अपलोड करने पे आपको अभी कुछ नजर नहीं आया, वो सर्वर पे अपलोड हो गई। अब सर्वर, ये ना एक जो फाइल है ना गाइस, ये फाइल, ये एक सर्वर वेरिएबल है। इसके अंदर मेरी डेटा जो अपलोड हुआ, इसने क्या किया वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे चेक करते हैं हम। यानी कि अभी आपके सामने मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे आऊंगा और लिखूंगा एक हमारे पास जो है PRINT प्रिंट आर है, प्रिंट आर हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आके मैं आपका डॉलर फाइल्स को यहाँ पे कराता हूँ कि डॉलर फाइल्स में है क्या, अक्सर डॉलर फाइल्स में होता क्या है, डॉलर फाइल्स। हाँ, प्रिंट आर। अब देखते हैं कि जब मैं यहाँ पे डॉलर यहाँ पे करवाता हूँ और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ, तो आप लोग देखोगे मुझे यहाँ पे एक एरर रिटर्न होगा गाइस। मुझे ये रिटर्न हुआ। अब जरा आप लोग गौर से देखिएगा, मैं दोबारा के यहाँ पे एक फाइल चूज करता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे आके कोई इमेज का मैं फोल्डर निकाल लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो, ताकि आप, जैसे मैंने ये laptop.png, सिंपल है। अब मैंने इसको ओपन करा, ओपन करने पे नजर आ गया, और मैंने देखो अपलोड किया। अपलोड करने पे यहाँ मुझे फाइल ने क्या, देखो फाइल ने एक सर्वर है गाइस, क्या है फाइल, एक जो आपकी सिर्फ फाइल को मेंटेन करता है। आपकी फाइल जो आप अपलोड करोगे, जब जब आप यहाँ पे मल्टीपार्ट फॉर्मेट लगाओगे तो आपकी फाइल को अपलोड करेगा, और देखो वो काम कर रहा है, वो आपको एक एरे रिटर्न कर रहा है। अब देखो एरे में कौन कौन सी चीजें हैं। उसने बताया कि भाई एक तो मेरे पास नाम है, नाम क्या है आपका, उसकी टाइप है, टाइप क्या है उसकी, और इसका एक टेम्परेरी नेम है, टेम्परेरी नेम क्या है इसका, यहां तक है, ये टेम्परेरी नेम है, CZAM टेम्प के फोल्डर में ये बनी हुई। और दूसरी जो है इसका साइज है, साइज कितना है इसका, किलोबाइट में होगा साइज। अब गाइस होता है क्या है कि जब जब मैं PHP से एक फाइल अपलोड करता हूं, तो फाइल अपलोड करने पे मेरे पास वो फाइल, जब जब मैं अपने PHP सर्वर पे अपलोड करूंगा, तो हमारे पास जैम के अंदर एक टेम्प के नाम से फोल्डर बना हुआ होगा। उसके अंदर हमारी फाइल जो है आपको नजर आएगी, टेम्प के नाम से फोल्डर बना हुआ होगा, और तमाम इमेजेस यहाँ पे एज अ टेम्परेरी के तौर पे आके सेव होंगी। जैसे कि उसने आपको बताया कि आपका टेम्परेरी नेम क्या है, सी में जाओ, जैम में जाओ, टेम्प में जाओ, और किस नाम से सेव हुई हुई है, PHP B700, PHP B700। अगर मैं सबसे लास्ट में आ जाऊं, देखो इतनी सारी फाइल्स हैं, और आपको नजर आएगा कि क्योंकि वो अपनी सीक्वेंस में, तो यहाँ पे आके टेम्परेरी फाइल क्या हो जाएगी, आके सेव हो जाएगी। जब जब आप PHP में कोई भी अपनी फाइल सेव कराते हो तो उसका एक टेम्परेरी पाथ बनता है। जब भी आपको यहाँ पे एक सर्वर वेरिएबल दिया है, और वो सर्वर वेरिएबल आपका ये है, जब जब आप एक फाइल अपलोड करोगे, और आपने यहाँ पे आके एक फाइल अपलोड की product.html, जैसे कि यहाँ पे मैं आके कोई और फाइल अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे जब वो अपलोड होगी तो वहां पे आके उसका प्रॉपर आपकी जो है ना आके डिटेल आके शेयर होगी। और हमें ये कौन दे रहा है, ये हमें ये वाला वेरिएबल दे रहा है। जब भी हम फाइल, हाँ, अब बस हमारा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो जो रिटर्न कर रहा है हम उसको गेट कर लेंगे। सबसे जरूरी चीज इसमें सिर्फ दो है, दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक इसका नाम और एक इसका टेम्परेरी नाम। एक टेम्परेरी नाम और इसका एक जो हमें ये नाम रिटर्न कर रहा है। तो उसको मैं कैसे गेट करूंगा, इसको मैं आसानी से गेट करूंगा कि मैं यही वाला यूज करूंगा, और इस वाले के अंदर आके मैं इसको बोलूंगा भाई देखो, मैं यहाँ पे लूंगा FILE फाइल नेम,
अच्छा एक दफा आप हो गया ना, आपको समझ में आ जाएगा। एक फाइल नेम है और यहाँ पे पूरा में लिखने के बाद यहाँ पे सिर्फ रिटर्न कर दूंगा नेम, क्योंकि देखो वहां से नेम उठ के आ रहा है। ये जो नाम है ना, ये हमें ये रिटर्न कर रहा है, ये नाम लिखूंगा। और दूसरे में क्या लूंगा, टेम्प नेम। टेम्प नेम के लिए मैं क्या करूंगा, टेम्प नेम के लिए मैं पूरा मुझे यही लिखना पड़ेगा, टीएमपी। टेम्प नेम के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, मैंने इक्वल लिखा, मैंने डॉलर फाइल्स लिया, और मैंने अपना एक्चुअल उसका नाम लिखा, और यहाँ पे आके मैंने वो नाम दे दिया जो मैंने वहां से गेट किया था। ये दो चीजें मैंने यहाँ गेट करनी होती गाइस असल में, दरअसल। और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और बस मैंने क्या बोला कि जब जब मेरी फाइल मेरे बटन पे क्लिक किया जाए, आपने फाइल का नाम और फाइल का टेम्परेरी नाम दोनों क्या कर लेने हैं, सेव कर लेने हैं। सिंपल है। अब इतना काम करने के बाद मुझे दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम मुझे ये करना है कि मुझे अब इंसर्ट करवाना है। ठीक है भाई, कहाँ इंसर्ट करवाना चाहते हो, कि भाई मैं इंसर्ट करवाना चाहता हूँ अपने डेटाबेस में, जो मैंने डेटाबेस बनाया है, ये जो डेटाबेस बनाया है यहाँ पे वो इंसर्ट हो जाए। सिंपल है। अब इंसर्ट कराने के लिए मुझे क्या करना है, इंसर्ट कराने के लिए मुझे जो है ना ये करना है कि मैं अपना पहले जल्दी से एक कनेक्शन बनाऊंगा, और कनेक्शन बनाऊंगा माई एसक्यूलाई CO प्लीज सब गौर से लिखते रहे, और लोकल होस्ट। जरूरी नहीं आपको समझ में आए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग उसको तरकीब से देखो, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश करूंगा। लोकल होस्ट, फिर आपको रूट, सिंपल, फिर आके बाद पासवर्ड, और यहाँ पे हमारा डेटाबेस का नाम माई एपटेक। सिंपल हो गया। इतना काम करने के बाद फिर हम यहाँ पे अपनी क्यूरी रन करते हैं, $SQL। और एसक्यूएल की क्यूरी सिंपल है, इंसर्ट करवाना है भाई। क्या इंसर्ट करवाना है, इंसर्ट इनटू टेबल। टेबल का नाम क्या था, फाइल। इंसर्ट इनटू टेबल, और यहाँ पे हम लिखते थे वैल्यूज। अब वैल्यूज क्या है, वैल्यूज तो भाई एक ही हमारे पास वैल्यू है, और आपने वो प्रिंट करवानी है। देखो जब मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं एसक्यूएल पे चलूं, इसी टेबल में मौजूद अगर मैं इंसर्ट की क्यूरी देखूंगा तो बहुत छोटी सी होगी, एक आईडी, क्योंकि आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखी है, तो आईडी को वो इंसर्ट कराने की जरूरत नहीं है। ऑटो इंक्रीमेंट है ना, खुद ब खुद। बस हमें क्या अपलोड करवाना है, इमेज अपलोड करवानी है। तो इमेज जो है वो हमारी फाइल नेम के अंदर आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई, देखो फाइल नेम के अंदर फाइल का नाम आ रहा है, आप उसको इंसर्ट करवा दो। तो यहाँ पे आके मैं उसको कर्ली ब्रैक इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फाइल नेम यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है भाई। और अब मुझे ये क्यूरी चलानी है, तो क्यूरी चलाने का मकसद ये है कि जब क्यूरी चलाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा $RES, और यहाँ पे मैं दूंगा माई एसक्यूलाई क्यूरी, माई एसक्यूलाई क्यूरी। और क्यूरी दो आपके पैरामीटर लेती है, एक कनेक्शन लेता है और एक आपका रिजल्ट लेता है। तो इससे क्या होगा कि आपका काम जो है ना वो इंसर्ट हो जाएगा। एक दफा जाके चेक करते हैं क्या ये इंसर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। और जब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे चलूंगा और मैं रिफ्रेश करूंगा, और अब देखते हैं कि ये हमें एरर दे रहा है कि $रेस्ट जो है अनडिफाइंड वेरिएबल है। अच्छा ये रेस्ट तो है ही नहीं मेरे पास, यहाँ तो मैं एसक्यूएल देता हूँ अपना, है ना, एसक्यूएल की क्यूरी देता हूँ ना यहाँ पे। $एसक्यूएल का मैं नाम बनाता हूँ, वरना माई एसक्यूएल क्यूरी दो पैरामीटर लेता है, एक आपका कनेक्शन और एक एसक्यूएल की क्यूरी। तो हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने के बाद हम चले गए। तो यहाँ पे अब हम अपलोड करते हैं एक इमेज, और आप लोगों के सामने मैं ये वाली इमेज अपलोड करता हूँ laptop.png, और मैं ओपन करूंगा, और ओपन हो गई। अब मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा तो देखो ये अपलोड हो गई है एक दफा ना। अब जब मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा, अपने ब्राउज पे जाऊंगा, अपलोड कहाँ हुई है, अपलोड हम एक दफा चेक करते हैं, अपलोड चेक करते हैं, तो यहाँ पे अपलोड होनी चाहिए। ये देखें, आपका डेटाबेस का नाम क्या था, टाइप फाइल, टेबल का नाम क्या, फाइल माई एपटेक। देखिए यहाँ पे मैं अपलोड कराना चाहता हूँ, जो कि अभी नहीं हुई है। अभी फ्रंट एंड में नजर नहीं आएगी, अभी हमने प्रिंट ही नहीं कराई। अभी तो हम सिर्फ सर्वर बैकएंड का काम कर रहे हैं। हाँ तो यही तो है। अब देखिए नहीं, ये दो चीजें तो हमने गेट करनी है, दो चीजें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। असल में देखिए ये तीन तो चीजें पुरानी है ना। देखें, एक कनेक्शन बिल्ड करना, देखें इसमें कोई मसला है, लोकल होस्ट, रूट और माई एपटेक। और एक क्यूरी है, क्यूरी क्या है, इंसर्ट इनटू, हाँ बिल्कुल, इंसर्ट इनटू फाइल, बिल्कुल, हाँ। और अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई इंसर्ट इनटू फाइल वैल्यूज। शायद मेरी क्यूरी मैंने गलत लिखी है, शायद मैं एक दफा क्या करता हूँ, मैं एसक्यूएल पे चलता हूँ और इस क्यूरी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, और एक दफा मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरी क्यूरी गलत तो नहीं है। मैंने यहाँ पे आके डॉलर एसक्यूएल के नाम से मैंने क्यूरी बनाई, और इसके अंदर मैं इसको रख देता हूँ इंसर्ट इन टू फाइल, सही है।
अब ना मुझे लगता है यहाँ पे मुझे मेंशन करना, हाँ मुझे लगता है इसका मसला है। तो मैं काम करता हूँ और यहाँ पे आके मैं वैल्यू 1 की जगह पे सिर्फ ये फाइल नेम दे देता हूँ Ctrl V, और मैं इस वाली क्यूरी को हटा देता हूँ। मैंने वहां से आके कॉपी कर ली। अब ठीक होगा। इंसर्ट इनटू फाइल IMG, क्योंकि मैंने नाम वहां दिया था और मैंने बोला वैल्यूज में आप ये रख लो। ठीक है भाई, और यहाँ पे आके मैं ये लगा टर्मिनेटर लगा देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको चेक करता हूँ और यहाँ पे आके मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने पे एक फाइल चूज करता हूँ। अभी देखो मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटाबेस में सेव हो जाए। अपलोड ओपन की और ओपन करने पे अपलोड किया और ये एक दफा रिफ्रेश हो गया। इसका मतलब है कि अगर ये अपलोड हो जाएगा तो हमें नजर आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे नजर आ गया कि हमारे पास डेटा हमारा क्या हो गया, डेटाबेस में अपलोड हो गया। और देखो नाम किस नाम से आएगा, सिर्फ नाम से आएगा, सिर्फ नाम से। अब प्लीज दोबारा देखना, जब मैं चूज फाइल पे क्लिक करूंगा और चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे गया और मैंने कोई रैंडम इमेजेस सेलेक्ट कर ली और मैंने ये रैंडम इमेजेस सेलेक्ट कर ली और मैंने ओपन किया, तो ओपन करने पे देखो इमेज नजर आ गई आपको। और जब मैंने अपलोड पे क्लिक किया तो अपलोड पे क्लिक करने पे आपको नजर आएगा कि आपके डेटाबेस में वो इमेज जाके क्या हो जाएगी, ये देखो डेटाबेस में सेव हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि उसको मैं फ्रंट एंड पे भी देखूं। हाँ आईडी को देखो खुद दिया, क्योंकि हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया हुआ था। ऑटो इंक्रीमेंट से क्या होता है कि वो खुद ब खुद इंक्रीमेंट करता है, जब जब डेटाबेस पे अपलोड होगा खुद ब खुद इंक्रीमेंट करेगा। अभी देखना, हाँ अब देखो इतना सा काम जो अभी हमने किया है ना, अगर आपको याद रखो इतना सा काम जो किया है, इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा सिर्फ हमारा डेटा जो है वो आपका टेबल के अंदर, हमारी जो फाइल है इमेज है वो डेटाबेस में सिर्फ अपलोड हो रही है, नजर नहीं आ रही। अब आपको व्यू करना है तो व्यू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस जितनी भी फाइल डेटाबेस में जा रही है वो एक्चुअल में आपके फोल्डर में आके भी सेव हो। अब हम ये चाहते हैं कि भाई जितना काम आपके डेटाबेस में आपने, मैंने प्रिंटर हटा दिया, प्रिंटर सिर्फ हमने देखने के लिए किया था कि कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, मैंने वो हटा दिया। अब मैं चाहता हूं कि जितनी चीजें आपकी यहाँ पे अपलोड हो गई है ना, ये वाली जो इमेजेस जो आप अभी यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो, खुद से सेलेक्ट कर रहे हो, वो आपके फोल्डर में भी अपलोड हो, तभी आप देख सकते हो, है ना। तो गाइस मुझे यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है इसी के अंदर आके, कि जब जब इंसर्जन हो इसी के अंदर आके एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम ये है कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक छोटा सा कीवर्ड जिसको बोलते हैं मूव अपलोड फाइल। क्या बोलते हैं, मूव। इसका मतलब है कि मेरी मेरे अब इसके लिए मुझे, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास कुछ एक्सटेंशन है वो आपको डाउनलोड करनी होंगी। मूव अपलोडेड फाइल, इससे क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फोल्डर में अपनी फाइल अपलोड कर सकूं, और इसमें आपको दो चीजें देनी होती हैं और वो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो जो आपने ऊपर गेट की हुई है। एक आपका जो होता है वो आपका टेम्परेरी नाम होता है, एक आपका टेम्परेरी नाम होता है, और एक आप बताते हो कि भाई किस फोल्डर में आप चाहते हो। मैंने कहा मैं अभी यहाँ पे IMG का फोल्डर बनाऊंगा और आपने इसमें मेरा डेटा अपलोड करना है, और डेटा को जो है ना फाइल के नाम से अपलोड करना है, जो फाइल नाम आपको जो है ना दी जाएगी। तो ये छोटा सा काम है जो आपको करना होता है गाइस। इससे हाँ, एक लेता है टेम्परेरी नेम और एक लेता है आपका फोल्डर, जिसमें आपकी हर दफा फोल्डर में डेटा अपलोड होगा, और आपका फाइल का नाम। आप देखो यहाँ पे मुझे फोल्डर बनाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आके IMG के नाम से फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो ये खाली है। अब मैंने बोला कि भाई इसको अपलोड करो, इसका मतलब है कि जब जब मैं यहाँ पे एक फाइल अपलोड करूंगा तो वो मेरे इस फोल्डर में भी क्या होगी, सेव होगी, इस मेथड से। अब देखते हैं कैसा होता है कि नहीं होता। अब आपके सामने मैं यहाँ पे फोल्डर खोल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमारा फोल्डर बिल्कुल खाली है। और मैं अपने फोल्डर में आ गया 06C htdocs 06E और अपलोड इमेज। और अच्छा ये गलत बन गया फोल्डर, तो मैं काम करता हूँ इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहां से आके मैं Ctrl+Shift+N एक नया फोल्डर सही तरह बनाता हूँ IMG के नाम से। अब देखो ये फोल्डर मेरा खाली है। अब कहने का मकसद क्या है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जब जब मैं यहाँ पे एक अपलोड करूंगा तो वो मेरे फोल्डर में भी अपलोड होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आके एक रैंडम इमेज को उठाया और आपके सामने मैं अपलोड करके देखता हूँ कि भाई क्या वो मेरा सिस्टम में अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा। और मुझे यहाँ पे कोई बढ़िया इमेज नहीं नजर आ रही, फिर भी मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि मुझे कोई अच्छी सी इमेज मिल जाए। चलो ये मुझे एक इमेज मिली 7.png के नाम से, और मैं इसको ओपन करता हूँ, आपके सामने ओपन हो गई, सिंपल है। और मैं इसको अपलोड करता हूँ, तो अपलोड करने पे डेटाबेस में अगर मैं आपको दिखाऊं तो डेटाबेस में ये अपलोड हो गई 7.jpg के नाम से। अब वादे के मुताबिक आपके सामने यहाँ पे देखो फोल्डर में भी आ रही चाहिए, और फोल्डर में वो आ गई। अब जब फोल्डर में आ गई तो अब खुद बताओ, जब कोई एक चीज मेरे फोल्डर में पड़ी हुई होगी तो क्या मैं उसको अपने फ्रंट एंड पे नहीं शो करा सकता।
करा सकता हूं, तो मेरा काम हो गया आसान। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या बोलूंगा इसको कि भाई ये काम करना, इसी के नीचे मैं एक IMG का फोल्डर बनाता हूं, इसी के नीचे मैं IMG का फोल्डर बनाऊंगा, आप लोग मुझे बताना। और मैं सोर्स में क्या बोलूंगा, भाई देखो IMG का मैंने फोल्डर बनाया है, और IMG के फोल्डर में जो भी इमेज आ रही है, लेकिन अब देखो इमेज को पाथ देना है, वो इमेज कहां से आ रही है, वो इमेज तो डेटाबेस से उठ के आ रही है, वो इमेज तो डेटाबेस से उठ के आ रही है। तो अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आप आके बोलोगे कि भाई देखो, अभी मैं यहाँ पे आके PHP ओपन करता हूँ, और PHP के अंदर आपने क्या इको करवाना है, आपने कुछ भी इको नहीं कराना, उस फाइल नेम को जो आपने यहाँ बनाया ना, फाइल नेम, भाई ये रख दोगे आप, इको डॉलर फाइल नेम। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, क्या ये इमेज मुझे नजर आएगी या नहीं नजर आएगी, इंशाल्लाह नजर आनी चाहिए। और हम कुकीज करेंगे तो इमेज मुझे नजर नहीं आई। हाँ मुझे बताओ क्या, हाँ PHP से करें। मैंने मेज में शायद वो कॉमन ही ना आया, ठीक है वो हाँ, ये इमेज आ गई, इको इको डॉलर फाइल नेम IMG इसका फोल्डर का नाम है, ठीक है, और IMG का मतलब ये है डॉलर फाइल नेम, ठीक है। हम्म, अच्छा हम इसको चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे आके एक फाइल अपलोड की, और मैंने यहाँ पे आके एक पहले हमें काम करते हैं, एच डॉक्स में चलते हैं, अपने फोल्डर में चलते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे इमेजेस रखी हुई थी, और ताकि हमें प्रॉपर इमेजेस मिल जाए कुछ ना। इमेजेस के फोल्डर को ये इमेजेस आ गई हैं। अब मैंने यहाँ पे आके एक रैंडम इमेज पकड़ी, 1.jf ओपन किया, ओपन हो गई। अब मैं अपलोड करता हूँ तो ये अपलोड हो जाएगी, लेकिन अपलोड होने पे मुझे ये मेरा प्रीव्यू नहीं दिखा रही। अब हम चाहते हैं कि हम इसको प्रीव्यू के तौर पे यूज करें, तो ये प्रीव्यू हमें नहीं दिखा रही। अब हालांकि आप लोग देखोगे कि जो है ना वो 1.jf IF इसके अंदर आ गई है, सेव हो गई है, देखो ये सेव हो चुकी है। लेकिन हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1.jf IF से आके सेव हो गई, दोनों इमेजेस सेव हो गई हैं। लेकिन असल मुद्दा ये है कि गाइस ये आपको अभी नजर नहीं आ रही, और इसका प्रीव्यू नजर नहीं आ रहा। IMG, हाँ ये भी हो सकता है। और अच्छा हाँ, अब मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि एक गलती हो गई है मुझसे, नहीं नहीं ठीक है, यहाँ पे तो सारे नाम दिए मैंने खाली डायरेक्ट, देखो देखो ये 7.jpg, इसका मतलब पता है क्या है 7.jpg का मतलब, कि अगर पीछे से पाथ उठ के आ रहा है, ये मेरा पाथ उठ के आ रहा है, और फोल्डर में कहाँ मौजूद है उसको पाथ पूरा मिल जाना चाहिए। अब शायद मुझे यहाँ पे डॉलर फाइल नेम है, और नहीं नहीं, तो सिंपल देखो, इमेज के टैग में हम कोई भी SRC लगाते हैं, और SRC को यूज करते हैं। अच्छा हाँ, मैं एक काम करता हूँ, उसको मैं Ctrl+X करता हूँ, और उसको मैं बाहर आके यहाँ पे रख देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं ना उसके उससे बाहर रख देता हूँ, एक टैग लगा के सेंटर का। चलो अब इसको चेक करते हैं, और मैं यहाँ पे आके अपलोड करता हूँ, और देखो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती की हुई थी गाइस। आपको पता है कि मैंने इसको बोला था कि जब तक मेरा फॉर्म का बटन प्रेस ना हो, तो यहाँ मैंने कंडीशन लगाई हुई थी, तो इससे बाहर मैंने रखा, तो देखो वो डेटा आ गया। अब मेरी बात समझना, अब जब जब मैं यहाँ पे मुझे प्रीव्यू में नजर आ जाएगा, और मेरे फोल्डर में भी वो चीज सेव होगी। मैं दोबारा चलता हूँ, दोबारा चलने के बाद मैंने एक ये वाली इमेज अपलोड करी, ओपन किया, हाँ बिल्कुल। आप देखो, Abdul.jfif अपलोड करूंगा, अपलोड जो होगी वो आपके यहाँ पे होगी, ये देखो Abdul.jf, यहाँ पे सिर्फ नाम जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, नाम। और अपलोड कहाँ होगी, अपलोड फोल्डर में होगी, और फोल्डर में अपलोड होके आपको प्रीव्यू कहाँ दिखा देगी, फ्रंट एंड पे दिखा देगी। किस किस को बात क्लियर हुई। तस्वीर तो बड़ी प्यारी है।